मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास में हम अपनी अभ्यास 5.2 को शुरू करेंगे जो पार्ट 5 से संबंधित है, जिसका नाम है गुणज और गुणनखंड की विशेषताएं। तो अभ्यास हमने पिछली क्लास में हमने अभ्यास 5.1 को पूरा कर लिया था और आज हम करेंगे 5.2 को शुरू। तो 5.2 जो है आपकी बुक है उसका जो पेज नंबर है 21 उस पर है। ठीक है, ये अभ्यास और इसका पहला प्रश्न देख लेते हैं हम। तो पहला प्रश्न क्या है कि क्या पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य है। विभाज्य का मतलब होता है अभाज्य और विभाज्य का मतलब अलग अलग होता है। तो विभाज्य का मतलब यही होता है कि क्या दो संख्या हैं, उनमें से एक संख्या दूसरे से पूरी तरीके से विभाजित हो सकती है। क्या विभाजित विभाज्य का मतलब एक ही होता है, मतलब पूरा जब हम दोनों का मतलब दोनों जो दूसरी संख्या होती है उसमें पहली संख्या का भाग चला जाता है क्या, इस तरीके से, और शेषफल शून्य आता है क्या। तो विभाज्य का मतलब पूरा भाग जाना दूसरी संख्या का पहली संख्या में। ठीक है, और अभाज्य का मतलब होता है पूरा भाग नहीं जाना। कुछ जैसे होती है ना, कई जो संख्याएं होती है ना, वो होती है जैसे 11 है, 11 किसी के भाग ये क्या होती है, अभाज्य होती है, क्योंकि इसका भाग किसी से भी नहीं जाता है। ठीक है, तो जो जिनका भाग किसी भी संख्या से नहीं जाता, सिर्फ अपनी संख्या से ही जाता है और किसी संख्या से जिसका भाग नहीं जाता है, वो होती है अभाज्य संख्या है। और विभाज्य का मतलब दूसरी संख्या का भाग पहली संख्या में अगर पूरा चला जाता है, यानी वो जिसका भाग पूरा जा सकता है, वो होती है विभाज्य संख्या है। तो पहला प्रश्न यही है कि इसमें पूछा गया कि दूसरी पहली संख्या ना, पहली संख्या जो भी है वो दूसरी संख्या से विभाज्य मतलब इसका पूरा भाग उसमें चला जाता है क्या। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न है, उसमें क है 48 और 6 विभाज्य बताना है इसमें हमें। तो 48 और संख्या दूसरी है 6, तो दूसरी संख्या का भाग जो है ना, तो पहली संख्या ये वाली दूसरी संख्या से विभाज्य है क्या, मतलब ये इसके पहाड़े में ये संख्या आती है क्या ना। तो यहाँ पे 6 के पहाड़े में 48 आता है, 6 8 है 48 आता है ना, तो हाँ ये विभाज्य है। तो आप लिखोगे हाँ यह संख्या, हाँ पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य है। हाँ लिखकर पूरा आपको प्रश्न में से लिखना है। क्या की जगह आपको क्या लिखना है, प्रश्न में दिया गया ना क्या पहली संख्या, तो क्या की जगह हाँ लिखना है। हाँ पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है ख, उसमें है जैसे 52 और 7। तो आप देखते हैं, हम देखते हैं 7 के पहाड़े में 52 आता है क्या, 7 6 42 7 7 49 7 8 56 52 तो आता है नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, क्या की जगह नहीं लिखोगे, नहीं पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य नहीं है। 64, अगला प्रश्न आ जाता है ग, 64 और 8। तो 8 के पहाड़े में देखो 64 आता है क्या, 8 8 64 होता है ना, तो हाँ ये भी क्या है, विभाज्य है, पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य है। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, अगला प्रश्न मैं बताती हूँ, प्रत्येक के कोई दो गुणनखंड लिखिए। दूसरा प्रश्न है, उसमें बताना है दो गुणनखंड लिखने हैं, दो गुणनखंड लिखने, सबके लिखने हैं हमें। जैसे प्रश्न क है 16, तो 16 के दो गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 के पहाड़े में 8 आता है, 2 यानी 16 किसके पहाड़े में आता है, 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में, आपको कोई भी दो संख्या बतानी है जिसके पहाड़े में आता है। तो 2 चौक 8, 4 दूना 8, या 2 8 16, सॉरी 2 चौक 8 16 बताना है ना, तो 2 8 16 या 8 दूना 16, कैसे भी कर सकते हो। तो दो गुणनखंड लिखना है, तो कोई भी लिख लो, 2 लिख दो। 2 के पहाड़े में 16 आता है ना, और किसके पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में भी आता है। ठीक है, 4 चौक 16, तो 2 हो गए गुणनखंड। ऐसे ही आपको संख्या 24 के बताना है, किसके पहाड़े में आता है, 4 छंग 24, 4 के पहाड़े में भी 6 के पहाड़े में। ठीक है, ऐसे आपको इस तरीके से प्रश्नों को करना है। प्रश्न तीसरा, प्रत्येक के सभी गुणनखंड निकालिए। सभी गुणनखंड निकालने, कोई पर्टिकुलर आपसे बोला नहीं है, गुणनखंड निकालिए, सारे ही निकालना है जितने भी होते हैं। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, गुणनखंड का मतलब होता है जो भी संख्या दी गई है वो किस किस
संख्या का भाग उसमें जाता है। जैसे 12 है, 12 किस का भाग जाता है? 1 का भाग जाता है। 2 के पहाड़े में भी आता है, 2 से भी भाग चला जाता है, 3 से भी भाग चले जाता है, 4 से भी चले जाता है, 6 से भी चले जाता है, 12 का खुद की पहाड़े से भी जाता है। ठीक है, इस तरीके से 15 का किस किस के साथ जाता है? 1 के साथ जाता है, 3 के साथ जाता है, 5 के साथ और 15 खुद के साथ ही। ठीक है, इसी तरीके से और भी ले लेते हैं। जैसे लास्ट वाला ले रही हूँ मैं, 30। 1 से भी जाता है, 2 के पहाड़े से भी। कैसे चेक करते हैं 2 का गुणनखंड? मैंने बताया था कैसे निकालते हैं। आखिरी इकाई अंक देखो, अगर इकाई अंक 0 होता है या ऐसा अंक होता है जो 2 के पहाड़े में आता है, तो वो क्या होगा? 2 से इसका भाग चला जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, 2 के पहाड़े में एक बार फिर भाग भी करके देख लेना। 2 एकम जब पता हो जाता है ना कन्फर्म, तो भाग भी देख कर देखना। 2 पंचे 10 कितना, तो मतलब 15 की पहाड़े में भी 30 आएगा। 3 के पहाड़े में भी आता है आंशिक 30, तो 6 के पहाड़े में भी आएगा, 10 के पहाड़े में भी आएगा, 15 के पहाड़े में भी आएगा और 30 खुद के पहाड़े में भी आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सारे गुणनखंड। ये मैंने पहले भी आपको बता दिए थे। अगला देख लें, छठा। छठा जो प्रश्न है वो है, स्टूडेंट्स आपको ये बताया था मैंने, क्लास 5th को बताया था कि गुणनखंड कैसे निकालने हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक बार अच्छे से बता देती हूँ। ठीक है, गुणनखंड का मतलब क्या होता है? गुणज का मतलब होता है पहाड़े लिखना। आपको 3 का गुणनखंड, आपको 3 संख्या 3 के गुणज बोले, अगर आपको संख्या 3 के गुणज निकालना है तो गुणज का मतलब होता है पहाड़े लिखना। जितने आपको पूछा जाए, जैसे 3 गुणज बताइए संख्या 8 के, तो 8 का मान 8 दूनी 16, 8 तिया 24। ये क्या हो जाएंगे? 3 गुणनखंड हो जाएंगे, 3 गुणज हो जाएंगे। गुणज का मतलब गुणा करना। ठीक है, 1 से 2 से 3 से जितने आपसे पूछे जाए उतनी संख्या तक आप गुणा कर देना। ठीक है, गुणनखंड क्या होता है? ऐसे गुणनखंड का मतलब होता है जो भी संख्या दी गई होती है उसको देखना होता है कि वो किस किस से विभाज्य हो जाती है। विभाज्य का मतलब उसका जो है, वो जो संख्याएं हम लिखेंगे किस किस की पहाड़ी में वो संख्याएं पूरी तरीके से उसका भाग हो जाएगा। तो 1 से कोई भी संख्या होती है वो 1 से तो ज़रूर उसका भाग चला जाता है। 2 से भी जाता है ना, 3 से भी जाता है, 3 चौक 12 होता है, 4 तिया 12 होता है, 6 दूना 12 होता है, और 12 कोई भी संख्या होगी वो अपनी संख्या से और 1 से तो ज़रूर इसका भाग जाएगा। ठीक है, 15 जैसे 1 के पहाड़े में 3 का मतलब इन संख्याओं को अगर इस संख्या में भाग दें तो 0 आना चाहिए, शेष पर कुछ भी नहीं बचना चाहिए। ठीक है, और प्रश्न जो है हमारा तीसरा था, प्रश्न चौथा। इसमें है, प्रश्न चौथे में क्या है? इसमें है 5 निम्न में से किनका गुणनखंड? 5 जो है संख्या 5 निम्न में से किसका गुणनखंड है? किसका गुणनखंड है? तो यहाँ पे आपको संख्या दी गई है, ख वाली जो है 23। 5 के पहाड़े में 23 आता है? नहीं आता, तो नहीं है ये। ठीक है, संख्या नहीं है। ख 25 है, आता है 5 के पहाड़े में? बिल्कुल आता है। आपको राइट ही लगाना, हाँ लिखना है। हाँ 5, हाँ नहीं ये लिख देना। 35 भी आता है 5 के पहाड़े में, 54 नहीं आता, 45 है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आपको जो जो संख्या 5 के पहाड़े में आती है उसको लिखना है। 5वां जो प्रश्न है, निम्न के सभी गुणनखंड बताइए। इसमें भी यही है, सभी गुणनखंड बताना है। सभी गुणनखंड बताइए। तो संख्या जो क है उसमें संख्या कौन सी है? पहली 4, तो 4 की देख लेंगे हम। फिर ख जो है उसकी है 20 को देख लेंगे। ग का देख लेंगे हम 6, और उसके बाद है ख का है 22, और फिर 29। ठीक है, इन सबका हम गुणनखंड देख लेते हैं। सभी गुणनखंड बताइए।
तो 4 जो है वो किस किस के पहाड़े में आता है? 1 के पहाड़े में हर नंबर आएगा ही, 2 के पहाड़े में भी आता है, 2 दूना 4, फिर 4 अपने ही पहाड़े में आता है। तो ये 4 के गुणनखंड क्या हो गए? ये तीनों संख्याएं। 20 किस किस के पहाड़े में आता है? 1 के पहाड़े में आता है। 2 का हम कैसे देखते हैं कि कोई भी संख्या 2 के पहाड़े में आएगी या नहीं आएगी? वैसे तो पता चल गया होगा आपको, 2 दहाई 20 होता है ना, लेकिन फिर भी बता रही हूँ, आखिरी अंक देखना होता है। हमें क्या देखना होता है? आखिरी अंक देखना होता है। अगर आखिरी अंक इकाई का जो अंक है वो या तो 0 हो या ऐसा अंक हो जो 2 के पहाड़े में आता हो, तो वो पूरी संख्या क्या है? 2 से उसका भाग चला जाएगा। ठीक है, तो 2 से 0 है ना, तो 2 से चला जाएगा। 3 के पहाड़े में 20 आता है? नहीं आता। 4 के पहाड़े में आता है? 4 और 5 20, तो 4 के पहाड़े में 5 बार आता है, तो 5 के पहाड़े में भी आएगा। ठीक है, 20। उसके बाद आता है 10 के पहाड़े में, 10 दूना 20 और 20 अपने ही पहाड़े में। ठीक है, तो ये गुणनखंड हो गए सारे। 6 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में भी 6 आता है और 6 अपने ही पहाड़े में आता है। ठीक है, तो ये सारे गुणनखंड हो गए। 22 का कैसे चेक करते हैं? 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में आएगा क्या 22? आखिरी इकाई अंक देखो 2 आ रहा है, 2 के पहाड़े में आता है ना, तो ये ज़रूर 2 से भी चला जाएगा इसका भाग। तो अब जब पता चल जाए ना, कंफर्म हो जाए, तो 2 से आप भाग भी देकर देखते हो। 2 के पहाड़े में कितनी बार आएगा? 11 बार। तो जो 2 के पहाड़े में 11 बार 22 आएगा, तो आपको ध्यान रखना जितने बार आएगा, किसी भी पहाड़े में जितनी बार कोई संख्या आए, तो उसके पहाड़े में भी ऐसे भी वही होगा। मतलब उसको उल्टा सीधा कर दिया जाए ना, तब भी वही होगा। तो ये 11 के पहाड़े में भी आएगा और फिर वो अपनी पहाड़े में आएगा। ठीक है, अगला 29 किसी के सिर्फ 1 और 29 को छोड़कर किसी के पहाड़े में नहीं आती है संख्या। ठीक है, अगला जो हम देखते हैं प्रश्न, वो है प्रश्न, अभी हमने किया था 5वां। 6ठा प्रश्न है वो है अभाज्य संख्याएं कौन सी? अभाज्य संख्याएं का मतलब मैंने बताया जो संख्या किसी से विभाजित नहीं होती है, मतलब सिर्फ एक और अपनी संख्या से छोड़कर किसी और संख्या से विभाज्य नहीं होती है। तो प्रश्न क है 6, तो अभाज्य संख्या है 6? नहीं। अभाज्य का मतलब पता होना चाहिए। विभाज्य का मतलब जिसका भाग चला जाए, अभाज्य का मतलब जिसका भाग नहीं जाए। 6 किसी के पहाड़े में आता है ना, आता है। 2 के पहाड़े में भी आता है, 3 के पहाड़े में भी आता है। 1 और 6 तो अपने पहाड़े में तो आता ही है ना, इसके अलावा 2 के 3 के पहाड़े में भी आता है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये विभाज्य संख्या है। ठीक है, 11 सिर्फ 1 और 11 को छोड़कर और किसी में नहीं आता, और किसी के पहाड़े में नहीं आता ना। जो संख्या है खुद के पहाड़े को छोड़कर या एक के पहाड़े को छोड़कर और किसी में नहीं आती है, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, तो 11 एक और सिर्फ अपने को छोड़कर किसी और में नहीं आती ना, तो ये अभाज्य संख्या है। 11 क्या है? अभाज्य संख्या। 17 क्या है? ये भी अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये सिर्फ अपने पहाड़े में ही आती है या एक के पहाड़े में आती है। ठीक है, 22 अभाज्य नहीं है, ये विभाज्य है, क्योंकि ये 2 के पहाड़े में भी आती है और 11 के पहाड़े में भी आती है ना। 29 सिर्फ एक के पहाड़े में और सिर्फ अपने पहाड़े में आता है, तो ये भी अभाज्य संख्या है। तो 11, 17, 29 तीनों क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, 7वां जो प्रश्न है वो है भाज्य संख्याएं कौन सी है? भाज्य संख्या जो और किसी के पहाड़े में भी आती है। 10 है, 2 के पहाड़े में भी आता है, 5 के पहाड़े में भी आता है। ठीक है, तो ये भाज्य संख्या है। 19 ये अभाज्य है, भाज्य नहीं है, क्योंकि ये एक और सिर्फ अपने ही पहाड़े में आती है। 25 5 के पहाड़े में भी आता है ना, 25 5 के पहाड़े में आता है ना, तो भाज्य संख्या है। 31 अभाज्य है, भाज्य नहीं है। 33 3 के पहाड़े में आता है, 11 के पहाड़े में आता है, तो ये क्या है? भाज्य संख्या। तो 10, 25 और 33 क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। अगला जो प्रश्न है वो है 8वां, वह संख्या बताइए जो सभी संख्याओं का गुणनखंड है। कौन सी संख्या है जो सभी का गुणनखंड होती है? संख्या 1 कोई भी संख्या हो, सबका भाग उसमें चला जाता है, तो 1 है इसका उत्तर। प्रश्न 9वां, 28 के सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिए और उनमें से अभाज्य गुणनखंड अलग कीजिए। 28 के गुणनखंड मैं बता देती हूँ आपको क्या होंगे। प्रश्न 1 कौन सा है? प्रश्न 9, 28 के गुणनखंड क्या होंगे? इसके गुणनखंड 1 के पहाड़े में आता है। अब बताएं 2 का कैसे करने के लिए बोला मैंने 28। पीछे का अंक देखो, पीछे का अंक अगर 0 हो या 2 के पहाड़े में आने वाला हो तो क्या है? ये हो जाएगी 2 से विभाज्य। जब पता चल जाए तो एक बार भाग फिर भी देकर देख लो। 2 एकम 2,
2 चौक 8, कितने आए 14 बार। 2 के पहाड़े में 28 कितनी बार आएगा 14 बार, तो 14 के पहाड़े में भी 28 आएगा। इसके बाद 4 के पहाड़े में आता है 4 7 28, 4 के पहाड़े में 7 बार आता है ना 28, तो 7 के पहाड़े में जितनी बार होता है ना उसके पहाड़े में भी आता है 7 चौक 28, ठीक है ना। इसके बाद 14 के पहाड़े में आएगा और 28 अपने ही पहाड़े में, ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद आगे प्रश्न क्या पूछा है इसी में, उनमें से अभाज्य गुणनखंड बताइए। अभाज्य का मतलब जिसका भाग सिर्फ अपनी संख्या और 1 से छोड़कर और किसी में नहीं जाता। संख्या 7 जो है वो अभाज्य संख्या है, ठीक है। 10 और 70 के बीच की सभी अभाज्य संख्या लिखिए जो किसी और के पहाड़े में नहीं आती। 56 का सबसे छोटा सबसे बड़ा गुणनखंड लिखिए। 56 का सबसे छोटा क्या होगा गुणनखंड 1 होगा, और सबसे बड़ा गुणनखंड वो संख्या खुद ही होती है। सबसे छोटा 1 होगा और सबसे बड़ा क्या होगा 56 खुद ही होगा। तो इसी के साथ हमारी अभ्यास 5.2 पूरी हो गई, और आपको कौन कौन से प्रश्न करने हैं वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। थैंक यू।